नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी संयुक्त परिवार की छोटी बहू बने हुए शिल्पा को एक महीना ही हुआ था कि उसने घर के माहौल में अजीब सा तनाव महसूस किया। कुछ दिन तो विवाह की रस्मों व हनीमून में हंसी खुशी बीत गए, पर अब नियमित दिनचर्या शुरू हो गई थी। मोहित ऑफिस जाने लगा था। सासू माँ सुधा, ससुर दिनेश, जेठ रोहित, जेठानी मीरा और उनकी बेटी मानवी का पूरा रूटीन अब शिल्पा को समझ आ गया था। रोहित घर पर ही रहते थे। शिल्पा को बताया गया था कि वे क्रॉनिक डिप्रेशन के मरीज हैं। इसके चलते वे कुछ काम कर ही नहीं पाते थे। उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। यह बीमारी उन्हें कहाँ, कब और कैसे लगी, किसी को नहीं पता था। वे घंटों चुपचाप अपने कमरे में अकेले लेटे रहते थे। जेठानी मीरा के लिए शिल्पा के दिल में बहुत सम्मान व प्रेम स्नेह था। दोनों का आपसी प्यार बहनों की तरह हो गया था। सासू माँ का व्यवहार मीरा के साथ बहुत रूखा सूखा था। वे हर वक्त मीरा को कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। मीरा चुपचाप सब सुनती रहती थी। शिल्पा को यह बहुत नागवार गुजरता। बाकी कसर सासू माँ की छोटी बहन शीला आकर पूरा कर देती थी। शिल्पा हैरान रह गई थी जब एक दिन शीला मौसी ने उसके कान में कहा, मोहित को अपनी मुट्ठी में रखना। इस मीरा ने तो उसे हमेशा अपने जाल में ही फंसा कर रखा है। कोई काम उसका भाभी के बिना पूरा नहीं होता। तुम मुझे सीधी लग रही हो, पर अब जरा अपने पति पर लगाम कस कर रखना। हमने अपने पंडित जी से कई बार कहा कि मीरा के चक्कर से बचाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ दे, पर मोहित माना ही नहीं। पूजा पर बैठने से साफ मना कर देता है। शिल्पा को हंसी आ गई थी। मौसी, पति है मेरे, कोई घोड़ा नहीं जिस पर लगाम कसनी पड़े। और इस मामले में पंडित की क्या ज़रूरत थी। इस बात पर तो वहाँ बैठी सासू माँ को भी हंसी आ गई थी, पर उन्होंने भी बहन की हाँ में हाँ मिलाई थी। शीला ठीक कह रही है, बहुत नाच लिया मोहित अपनी भाभी के इशारों पर। अब तुम उसका ध्यान मीरा से हटाना। शिल्पा हैरान सी दोनों बहनों का मुंह देखती रही। एक माँ ही अपनी बड़ी बहू और छोटे बेटे के रिश्ते के बारे में गलत बातें कर रही हैं, वह भी घर में आई नई नवेली बहू से। फिर वह अचानक हंस दी तो सासू माँ ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? आपकी बातों पर माँ, शीला ने डपटा। हम कोई मजाक कर रहे हैं क्या? हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं। मीरा से दूर ही रहना। शीला बहुत देर तक उसे पता नहीं कब कब के किस्से सुनाने लगी। मीरा रसोई से निकलकर वहां आई तो सबकी बातों पर बेरक लगा। शिल्पा ने भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। उसकी भी छुट्टियां खत्म हो गई थी। मोहित और शिल्पा साथ ही निकलते थे, लौटते कभी साथ थे, कभी अलग। सुबह तो शिल्पा व्यस्त रहती थी, शाम को आकर मीरा की मदद करने के लिए तैयार होती तो मीरा उसे स्नेह से दुलार देती। रहने दो शिल्पा, ऑफिस से आई हो, आराम कर लो। नहीं भाभी, सारा काम आप ही करती रहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं शिल्पा, मुझे आदत है, काम में लगी रहती हूँ तो मन लगा रहता है, वरना तो पता नहीं क्या क्या टेंशन होती रहेगी खाली बैठने पर। शिल्पा उनका दर्द समझती थी। पति की बीमारी के कारण उसका जीवन कितना एकाकी था। मानवी की भी चाची से बहुत बनती थी। शिल्पा उसकी पढ़ाई में भी उसकी मदद कर देती थी। 6 महीने बीत गए थे। एक शनिवार को सुबह सुबह मीरा की भाभी का फोन आया। मीरा के मामा की तबीयत खराब थी। मीरा सुनते ही परेशान हो गई। इन्हीं मामा ने मीरा को पाल पोस कर बड़ा किया था। शिल्पा ने कहा, भाभी आप परेशान मत हो, जाकर देख आइए, पर मानवी की परीक्षाएं हैं सोमवार से, मैं देख लूंगी सब, आप आराम से जाइए। सासू माँ ने उकड़े स्वर में कहा, आज चली जाओ बस से, कल शाम तक वापस आ जाना। मीरा ने जी हाँ कह कर सिर हिला दिया था। उसका मामा मामी के सिवा कोई और ना नहीं था। मामा मामी भी निसंतान थे।
शिल्पा ने कहा, नहीं भाभी, मैं मोहित को जगाती हूँ, उसके साथ कार में आराम से जाइए। यहाँ मेरठ से सहारनपुर तक बस के सफ़र में बहुत समय ज़्यादा लग जाएगा, जबकि इनके साथ जाने से आप लोगों को भी सहारा रहेगा। सासू माँ का मुँह खुला रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाई, पैर पटकते हुए इधर से उधर घूमती रही। क्या ज़माना आ गया है, सब अपनी मर्जी करने लगे हैं। वहीं बैठे ससुर ने कहा, शिल्पा ठीक तो कह रही है, जाने दो उसे मोहित के साथ। सुधा को और गुस्सा आ गया, आप चुप ही रहें तो अच्छा होगा। पहले ही आपने बहुओं को सिर पर चढ़ा दी रखा है। मोहित पूरी बात जानने के बाद तुरंत तैयार होकर आ गया था। चलिए भाभी, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा, जब तक मामा जी ठीक नहीं होते हम वहीं रहेंगे। शिल्पा ने दोनों को नाश्ता करवाया और फिर प्रेम पूर्वक विदा किया। रोहित बैठे तो वहीं थे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। दोनों चले गए तो वे भी अपने बेडरूम में चले गए। शनिवार था, शिल्पा की छुट्टी थी। वह मेड कांता के साथ मिलकर घर के काम निपटाने लगी। शाम तक शीला मौसी फिर आ गई थी। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और अपने बेटे बहू से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए घर में उनका आना जाना लगा ही रहता था। उनका घर 2 गली ही दूर था। दोनों बहनें एक जैसी थीं, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी सोच। शीला ने आराम से बैठते हुए शिल्पा से कहा, तुम्हें समझाया था ना अपने पति को जेठानी से दूर रखो। शिल्पा मुस्कुराई, हाँ मौसी, आपने समझाया तो था, फिर मोहित को उसके साथ क्यों भेज दिया? वहाँ अस्पताल में मामी जी और भाभी को कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। शीला ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, दीदी, छोटी बहू को तो जरा भी अक्ल नहीं है। सुधा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं अब, कुछ भी समझा लो, जरा भी असर नहीं है इस पर, बस मुस्कुरा कर चल देती है। शिल्पा घर का काम खत्म कर सुताने के लिए लेटी तो शीला मौसी वहीं आ गई। शिल्पा उठकर बैठ गई और बोली, आओ मौसी। आराम से बैठते हुए शीला ने पूछा, तुम कब सुना रही हो खुशखबरी? पता नहीं मौसी। क्या मतलब पता नहीं? मतलब अभी सोचा नहीं। देर मत करो, औलाद पैदा हो जाएगी तो वो मोहित उसमें व्यस्त रहेगा, कुछ तो भाभी का भूत उतरेगा सिर से। और आज तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ बताइए। मैंने सुना है मानवी मोहित की ही संतान है। रोहित के हाल तो पता ही है सबको। शिल्पा भौचक्की सी शीला का मुंह देखती रह गई। क्या कह रही हो मौसी? हाँ बहू, सब रिश्तेदार पड़ोसी यही कहते हैं। शिल्पा पल भर कुछ सोचती रही, फिर सहजता से बोली, छोड़िए मौसी, कोई और बात करते हैं। अच्छा, चाय पीने का मूड बन गया है, चाय बना कर लाती हूँ। शीला हैरानी से शिल्पा को जाते देखती रही। इतने में सुधा भी वहीं आ गई। शीला को हैरान देख बोली, क्या हुआ? अरे यह तुम्हारी छोटी बहू कैसी है? इसे कुछ भी कह लो, अपनी धुन में ही रहती है। सुधा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ धोखा खाएगी किसी दिन, अपनी आंखों से देख लेगी तो आंखें खुलेगी। हम बड़े अनुभवी लोगों की कौन सुनता है आजकल। शिल्पा ने टीवी देख रहे सासू जी को एक कप चाय दी, फिर जाकर मीरा के बेडरूम में देखा। रोहित गहरी नींद में था। फिर सुधा और मीरा के साथ चाय पीनी शुरू की थी कि शिल्पा का मोबाइल बज उठा। मोहित का फ़ोन था। बात करने के बाद शिल्पा ने कहा, माँ, भाभी के मामा जी को 3-4 दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। ये छुट्टी ले लेंगे, भाभी को साथ लेकर ही आएंगे। मैंने भी यही कहा है। वहाँ आप दोनों देख लो, यहाँ तो हम सब हैं ही। सुधा ने डपटा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? जो मीरा चाहती है मोहित वही करता है। तुमसे कहा था ना मोहित को उससे दूर रखो। आप चिंता ना करें माँ, मैं देख लूँगी। अच्छा, मानवी आने वाली है, मैं उसके लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ और मैं भाभी के आने तक छुट्टी ले लूँगी, जिससे घर में किसी को परेशानी ना हो। दोनों को हैरान छोड़ शिल्पा काम में व्यस्त हो गई। शीला ने कहा, इसकी निष्ठा का राज क्या है दीदी? क्यों इस पर
किसी बात का असर नहीं होता, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मीरा, मोहित और मीरा घर लौट आए थे। मीरा और शिल्पा स्नेहपूर्वक लिपट गई। दिनेश वहाँ के हालचाल पूछते रहे। रोहित ने सब चुपचाप सुना, कहा कुछ नहीं। उनका अधिकतर समय दवाइयों के असर में सोते हुए ही बीतता था। उन्हें अजीब से डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे, जिसमें वे कभी चीखते चिल्लाते थे तो कभी घर से बाहर भागने की कोशिश करते थे। सासू माँ को मीरा फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जबकि वे खुद ही उसे बहू बनाकर लाई थी। बेटी की अस्वस्थता का सारा आक्रोश मीरा पर ही निकाल देती थी। घर का सारा खर्च मोहित और शिल्पा ही उठाते थे। दिनेश रिटायर थे और रोहित तो कभी कोई काम कर ही नहीं पाए थे। इनकी पढ़ाई भी बहुत कम ही हुई थी। 3 साल बीत गए। शिल्पा ने एक स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। नन्हे चिंटू को सब जी भर कर गोद में खिलाते। मीरा ने चिंटू की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। शिल्पा के ऑफिस से जाने पर मीरा ही चिंटू को संभालती थी। कई पड़ोस रिश्तेदार चिंटू को देखने आते रहते और शिल्पा के कानों में मक्कारी से घुमा फिरा कर मोहित और मीरा के अवैध संबंधों की जानकारी का जहर उड़ेलते चले जाते। कुछ औरतें तो यहाँ तक मजाक में कह देती, चलो अब मोहित 2 बच्चों का बाप बन गया। शिल्पा ने के कानों पर जूना रेंगती देख सब हैरान हो चुप हो जाते। मीरा और शिल्पा के बीच स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही गया। शिल्पा जब भी बाहर घूमने डिनर पर जाती, मीरा और मानवी को भी जरूर ले जाती। शिल्पा के कानों में शीला मौसी का कथा पुराण चलता था, देख तू पछताएगी, अभी भी संभल जा, सब लोग तुम्हारा ही मजाक बना रहे हैं। पर शिल्पा की सपाट प्रतिक्रिया पर सुधा और शीला हैरान हुए बिना भी न रहती। वे दोनों कई बार सोचती, यह क्या राज है, यह कैसी औरत है, कौन सी औरत इन बातों पर मुस्कुरा कर रह जाती है। समझदार है, पढ़ी लिखी है, आखिर राज क्या है इसकी इस निश्चितता का। 1 साल और बीत रहा था कि एक अनहोनी घट गई। मानवी के स्कूल से फोन आया। मानवी बेहोश हो गई थी। मोहित और शिल्पा तो अपने ऑफिस में ही थे। चिंटू को सुधा के पास छोड़ा मीरा तुरंत स्कूल भागी। मोहित और शिल्पा को उसने रास्ते में ही फोन कर दिया था। मानवी को डॉक्टर देख चुके थे। उन्होंने उसे एडमिट कर कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी। मीरा मोहित के कहने पर मानवी को सीधा अस्पताल ही ले गई। स्कूल में फर्स्ट एड मिलने के बाद वह होश में तो थी, पर बहुत सुस्त और कमजोर लग रही थी। मोहित और शिल्पा भी अस्पताल पहुंच गए थे। मोहित ने घर पर फोन करके सारी स्थिति बता दी थी। मानवी ने बताया था, सुबह से ही वह अस्वस्थ महसूस कर रही थी। अचानक उसे चक्कर आने लगे थे और वह शायद फिर बेहोश हो गई थी। हैरान तो तब और हुए जब उसने कहा, कई बार ऐसा लगता है कि सिर घूम रहा है, कभी अचानक अजीब सा डिप्रेशन लगने लगता है। मीरा इस बात पर बुरी तरह चौंक गई। रोते हुए बोली, शिल्पा यह क्या हो रहा है मानवी को? रोहित की भी तो ऐसे ही तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी, क्या मानवी भी? अरे नहीं भाभी, पढ़ाई का दबाव होगा, कितना तनाव रहता है आजकल बच्चों को। आप परेशान ना हो, हम सब हैं ना। शिल्पा ने मीरा को तसल्ली दी। मानवी के सब टेस्ट हुए। सुधा और दिनेश भी चिंटू को लेकर अस्पताल पहुंच गए थे। शीला मौसी रोहित की देखरेख के लिए घर पर ही रुक गई थी। रात को मोहित ने सबको घर भेज दिया था। अगले दिन शिल्पा रोहित को अपने साथ ही सुबह अस्पताल ले गई। वहां वे थोड़ी देर मानवी के पास बैठी रहे, फिर असहज से बेचैनी से बैठने लगे तो शिल्पा उन्हें वहां से वापस घर ले आई। मीरा मानवी के पास ही थी। सुधा ने शिल्पा को डपटा, रोहित को क्यों ले गई थी माँ? मानवी की बीमारी का पता लगाने के लिए भैया का डीएनए टेस्ट होना था, कहकर शिल्पा किचन में चली गई। शिल्पा ने थोड़ी देर बाद देखा सुधा और शीला की आवाज़ें
मानवी के कमरे से आ रही थी। शीला जब भी आती थी, मानवी के कमरे में ही सोती थी। शिल्पा दरवाजे तक जाकर रुक गई। शीला कह रही थी, जब पोल खुलने वाली है, रिपोर्ट में सच सामने आ जाएगा। बड़े आए हर समय भाभी भाभी की रट लगाने वाले, आंखें खुलेगी अब। कब से सब कह रहे हैं कि पति को संभाल कर रखे। मोहित पिता की तरह ही डटा है अस्पताल में। सुधा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे देख देखना है अब मीरा का क्या होगा। मोहित मेरी भी बात इतनी नहीं सुनता जितनी मीरा की सुनता है। इसी बात का गुस्सा आता रहता है मुझे तो। जब से मीरा आई है, मोहित ने मेरी सुनना ही बंद कर दिया है। बाहर खड़ी शिल्पा का खून खौल उठा। घर की बच्ची की तबीयत खराब है और ये दोनों इस समय भी इतनी घटिया बातें कर रही हैं। अगले दिन मानवी की सब रिपोर्ट्स आ गई थी, सब सामान्य था, बस उसका बीपी लो हो गया था। डॉक्टर ने मानवी की अस्वस्थता का कारण पढ़ाई का दबाव ही बताया था। शाम तक डिस्चार्ज होना था। मोहित और मीरा अस्पताल में ही रुके। शिल्पा घर पहुंची तो शीला ने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, सब ठीक है ना? वह तो जो डीएनए टेस्ट होता है उसमें क्या निकला? यह पूछते हुए भी शीला की आंखों में मक्कारी दिखाई दे रही थी। शिल्पा ने आसपास देखा। दिनेश कुछ सामान लेने बाजार गए थे। रोहित अपने रूम में थे। शिल्पा ने बहुत ही गंभीर स्वर में बात शुरू की। माँ, मौसी, मैं थक गई हूँ आप दोनों की झूठी बातों से, तानों से। माँ, आप कैसे मोहित और भाभी के बारे में गलत बातें कर सकती हैं? आप दोनों हैरान होती हैं ना कि कुछ मुझ पर आपकी किसी बात का असर क्यों नहीं होता? वह इसलिए कि विवाह की पहली रात को ही मोहित ने मुझे बता दिया था कि वे हर हालात में भाभी और मानवी की देखभाल करते हैं और हमेशा करेंगे। उन्होंने मुझे सब बताया था कि आपने जानबूझकर अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे का विवाह एक अनाथ गरीब लड़की से करवाया, जिससे वह आजीवन आपके रौब में दबी रहे। मोहित ने आपको किसी लड़की का जीवन बर्बाद न करने की सलाह भी दी थी, पर आप तो पंडितों की सलाहों के चक्कर में पड़ी थी कि यह ग्रहों का प्रकोप है जो विवाह बाद दूर हो जाएगा। आपकी इस हरकत पर मोहित हमेशा शर्मिंदा और दुखी रहे। भाभी का जीवन आपने बर्बाद किया है। मोहित अपनी देख रेख और स्नेह से आपकी इस गलती की भरपाई ही करने की कोशिश करते रहते हैं। वे ही नहीं, मैं भी भाभी की हर परेशानी में उनका साथ दूंगी। और रिपोर्ट से पता चल गया है कि रोहित ही मानवी के पिता हैं। मौसी, आपकी बस इसी रिपोर्ट में रुचि थी ना? आगे से कभी आप मुझसे ऐसी बातें मत करना, वरना मैं और मोहित भाभी को लेकर अलग हो जाएंगे और इस अच्छे भले घर को तोड़ने की जिम्मेदार आप दोनों ही होंगी। हमें शांति से, स्नेह और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहने दें तो अच्छा रहेगा, कहकर शिल्पा अपने बेडरूम में चली गई। चिंटू उसकी गोद में ही सो चुका था। उसे बिस्तर पर लिटाकर वह खुद भी लेट गई। आज उसे राहत महसूस हो रही थी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह दोनों को सीधा करके ही रहेगी। उनके रोज रोज के व्यंग्यों से वह थक गई थी और डीएनए टेस्ट तो हुआ भी नहीं था। उसे इन दोनों का मुंह बंद करना था, इसलिए वह रोहित को यूं ही अस्पताल ले गई थी। उसे इस बात को हमेशा के लिए खत्म करना था। वह कान की कच्ची बनकर मोहित पर अविश्वास नहीं कर सकती थी। हर परिस्थिति में अपना धैर्य संयम रख कर हर मुश्किल से निपटना आता था उसे। लेटे लेटे उसे सुधा की आवाज़ सुनाई दी। अरे, तुम कहाँ चली शीला? कहीं नहीं दीदी, जरा घर का एक चक्कर काट लूँ फिर आऊँगी। और आज तो तुम्हारी बहू की निश्चितता का राज भी पता चल गया। एक बेटा तुम्हारा बीमार है, दूसरा वो कुछ ज़्यादा ही समझदार है। पहले दिन से ही सब कुछ बता रखा है बीवी को। कहती हुई शीला के पैर पटकने की आवाज़ शिल्पा को अपने कमरे में भी सुनाई दी तो उसे हंसी आ गई। पूरे प्रकरण की जानकारी देने के लिए
उसने मुस्कुराते हुए मोहित को फ़ोन मिलाया था और मौसी शीला की सारी हरकतें बताई। इस तरह परिस्थितियों के साथ धैर्य और संयम बनाकर चलना चाहिए। लोगों का काम है बनाए बने बनाए रिश्तों को तोड़ना। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।